जो दावा करते हैं तेजस्वी कि हम A to Z पार्टी बनने की ओर अग्रसर हैं, ये तभी संभव हो पाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर आरजेडी को बिहार में एक मुकाम तक पहुंचाया है। उनको उनकी पीड़ा निश्चित रूप से है। वक्त से आरजेडी में है, अपना समय, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें ना तो बड़ा नाम मिला, ना ही बड़ा पद मिला। जब ये आपको बताते हैं तो आखिर अल्पसंख्यक चेहरे से परहेज क्यों है? पटनी के बाद अब बेटे तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है, महागठबंधन ने घोषित कर दिया है। जी। लेकिन निश्चित रूप से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर आरजेडी जो है वो परिवारवाद से बाहर कब। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मानसी। आरजेडी सत्ता पर परिवारवाद को लेकर मुखर है। ये आरोप तो विपक्ष लगा ही रही थी, लेकिन दबी जुबान अब आरजेडी के नेता भी ये कहने लगे हैं कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल परिवार से बाहर कब निकलेगी। जी हाँ, पहले लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर उनकी बेटियां, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव। तो ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा MY समीकरण की बात करती है, मुस्लिम यादव के पक्ष में है ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक के कई बड़े चेहरे हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल में है, लेकिन आरजेडी उनको मौका क्यों नहीं देती है? आखिर सिर्फ अपने परिवार यानी बेटी, बेटा, दामाद और बहू यानी इसी के बीच आरजेडी आखिर क्यों रहती है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो अल्पसंख्यक की बात करती है, लेकिन अल्पसंख्यक को आगे नहीं बढ़ाती है। राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे बड़े अल्पसंख्यक चेहरा है जो कि काफी वक्त से आरजेडी में है, अपना समय, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें ना तो बड़ा नाम मिला, ना ही बड़ा पद मिला, ना ही कोई चेहरा मिला। ऐसे में आज चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर कब तक आरजेडी अपने परिवार के बारे में सोचेगा और परिवार को आगे बढ़ाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं। जी राकेश जी, विपक्ष का लगातार आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, परिवारवाद की राजनीति करती है, किसी और को मौका नहीं देती। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरजेडी के बारे में साफ तौर पे तो विपक्ष आरोप लगा ही रहा है और बात कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने और लालू प्रसाद जब जेल गए तो उसके बाद उन्होंने पत्नी को बागडोर सौंप दी। जी। पत्नी के बाद अब बेटे तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है, महागठबंधन ने घोषित कर दिया है। जी। तो ये सवाल जो है वो उठना लाजमी है कि आखिर जो है आरजेडी वो परिवार को ही क्यों बढ़ा रही है। अगर हम छपरा में लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो वहाँ से रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। जी। इससे पहले जो है उनके और भी जो लोग हैं उनके परिवार के, मीसा भारती को ही ले लीजिए, पाटलिपुत्रा से भी सांसद हैं। तो आखिर ये जो सवाल विपक्ष जो उठा रहा है वो कहीं ना कहीं दबी जुबान से आरजेडी के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी कह रहे हैं। हालांकि अभी जो है वो कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर आरजेडी जो है वो परिवारवाद से बाहर कब निकलेगी। अभी जो सीएम फेस की जो बात चल रही थी, हालांकि बाद में उस पर बात बनी और ये बात बननी ही थी। तेजस्वी के अलावा कोई यहाँ पे सीएम फेस वैसा दिख नहीं रहा था, कांग्रेस में वैसा कोई चेहरा था नहीं, और सबसे बड़ी पार्टी जो है बिहार में जो है वो आरजेडी है। तो जब सीएम फेस की घोषणा की गई और उप मुख्यमंत्री के तौर पे मुकेश सहनी का नाम आया, तो ये क्यों नहीं कहा गया कि किसी अल्पसंख्यक चेहरे को भी हम जो है वो सीएम पद देंगे? बिल्कुल। जबकि अल्पसंख्यकों की पार्टी है, कहा जाता है कि MY समीकरण है। हालांकि तेजस्वी अब दावा करते हैं कि हम A to Z की पार्टी बन गए हैं, A to Z की पार्टी बन गए हैं और सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज का हमको समर्थन प्राप्त है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी को एक खुलासा करना चाहिए। हालांकि उन्होंने उनके घोषणा पत्र में उनके जो वहाँ पे नेता थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे या आरजेडी से जो जुड़े लोग थे, उन लोगों ने कहा कि इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन वो डिप्टी सीएम कौन होगा? महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसका खुलासा नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी के भी लोग हैं, वो दबी जुबान से वो
खुद बात कर रहे हैं, पत्रकारों से भी अपनी पीड़ा कह रहे हैं कि हमको आगे आखिर क्यों नहीं लाया जा रहा है। आखिर कई ऐसे नाम हैं जिन नामों का खुलासा मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से इस पर आरजेडी को विचार करना होगा और परिवार से बाहर निकलकर जो और भी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के जो पढ़े लिखे चेहरे हैं, उनको आगे लाना होगा और उनको तरजीह देनी होगी। तभी जो दावा करते हैं तेजस्वी कि हम A to Z पार्टी बनने की ओर अग्रसर हैं, ये तभी संभव हो पाएगा। मानसी जी, अल्पसंख्यक की अगर बात की जाए राकेश जी, तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम का जो ज़्यादातर वोट है वो आरजेडी की तरफ जाता है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बात करते हैं, उनके हित में अक्सर सामने आते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कई बड़े ऐसे नेता हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनके बारे में भी आरजेडी नहीं सोचती है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि नाम लेना ठीक नहीं होगा जिन किसी भी अल्पसंख्यक नेता का, क्योंकि उन पे जो है वो शक जा सकता है कि इन लोगों ने कोई किसी तरह का खुलासा किया है या मीडिया तक इन बातों को ले गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो बड़े अल्पसंख्यक चेहरे पार्टी में हैं, जो शुरू से लालू जी के साथ जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आरजेडी को बिहार में एक मुकाम तक पहुंचाया है, उनको उनकी पीड़ा निश्चित रूप से है और वो चाहते हैं कि जो बिहार के अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि कहा जाता है और आरजेडी ये दावा करती है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है बिहार में, जो 17% जो मुसलमानों का वोट है, उसमें से अधिकांश वोट, ये दावा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये दावा है आरजेडी का कि ये आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवारों की ओर जाता है, उन्हें मिलता है। तो जब ये आप दावा करते हैं, आप ये एनालिसिस करते हैं वोट के बाद कि कितना परसेंट वोट किस इलाके से मिला, किस वर्ग के लोगों ने वोट दिया, जब ये जानते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, आपकी जो वार रूम में बैठे हुए लोग हैं, जब ये आपको बताते हैं, तो आखिर अल्पसंख्यक चेहरे से परहेज क्यों है आपको? जी, ये बड़ा सवाल है मानसी कि आखिर अल्पसंख्यक चेहरे से परहेज क्यों है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को ही ले लीजिए, वो बड़े चेहरा है, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, उनकी हर वर्ग में उनका एक सम्मान है, एक कद है, वो समाज का किसी भी कोई भी वर्ग हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी का ही ले लीजिए, बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन आखिर पार्टी जो है उनको आगे क्यों नहीं कर रही है? उनको एक बड़ा, आप विधान परिषद से चले जाते हैं और उप मुख्यमंत्री का पद ले लेते हैं, जो मंत्री का पद ले लेते हैं, जो पद चाहते हैं ले लेते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक चेहरे हैं उनको आगे लाना होगा, तभी आपका ये दावा सही साबित हो पाएगा कि आप A to Z की पार्टी है और अल्पसंख्यकों का आप पर जो विश्वास है वो कायम है, और तभी अल्पसंख्यक भी जो है वो एकजुट होकर आपके पार्टी के प्रति समर्पित हो पाएंगे और वोट पड़ पाएंगे। मानसी जी, तो क्या लगता है राकेश जी, ये इस बार भी बिहार विधानसभा का चुनाव है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को मौका नहीं दे रहे हैं, तो मुस्लिम तो नाराज हैं, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट जो है इस बार एनडीए की तरफ आ सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा और किधर। हाँ, एक अनुमान लगाया जरूर जा सकता है कि जैसे AIMIM है, इस बार वो भी जो है वो अपने उम्मीदवार उतारे, सीमांचल में उनके जो पिछले बार है 4 विधायक जीते भी थे, और इस बार भी जो है AIMIM जो है वो महागठबंधन में शामिल होने का भरपूर प्रयास की। असदुद्दीन ओवैसी और उनके जो अख्तरुल इमाम है, जो यहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव ही कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और उनके संपर्क में रहे, लगातार चाहते थे कि वो भी पार्टी उनसे शामिल हो जाए, लेकिन AIM को दरकिनार कर दिया गया। कहा जाता है, इन लोगों का मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्टी के लोग मानते हैं, ये महागठबंधन के लोग मानते हैं कि जो AIMIM है वो बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। वो बीजेपी के लिए काम करती है, इसलिए शायद ये वजह रही हो कि AIMIM को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जहाँ तक वोट का सवाल है, तो निश्चित रूप से इस बार जो है वो JDU की ओर या NDA की ओर, JDU जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे काम किए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते हुए बिहार में किसी तरह का ना कोई फसाद हुआ, ना कहीं कोई दंगा की बात आई, कब्रिस्तानों की घेराबंदी की बात हुई, या अल्पसंख्यकों के लिए तमाम जो
योजनाएं हैं, मदरसा हो, मदरसा बोर्ड की जो स्थिति थी सब में काफ़ी सुधार हुआ है, हज भवन आज चमचमा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एनडीए की देन है और एनडीए जो है ये सारी चीज़ों को देख रही है। तो ये वोट किधर जाएगा ये अल्पसंख्यक जो है वो खुद समझदार है। बिहार के अल्पसंख्यक जो है वो निश्चित रूप से पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर है और वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यों को देख रहे हैं, इससे पहले की सरकारों से तुलना कर रहे हैं कि आखिर पहले की सरकार मतलब 2005 से पहले की जो सरकार थी उसने, और 2005 के बाद जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, तब से हमारे लिए क्या क्या कार्य हुए, उनका वोटर जो है वो वोट जो है वो कहीं कहीं मुखर है लेकिन अधिकांश जगहों पर साइलेंट है। इसलिए ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो वोटर किधर मूव करेंगे। हाँ, तेजस्वी अगर ये दावा करते हैं कि एमवाई की पार्टी है, अब कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, मुसलमानों का वोट हमें मिलता है, कांग्रेस कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी है, लेकिन ये चुनाव जो है ये चुनाव इस बार साफ कर देगा कि आखिर अल्पसंख्यकों की हितैषी कौन है और अल्पसंख्यकों के लिए किसने काम किया। और ये जो है 14 नवंबर को जो परिणाम आएंगे तो ये निश्चित रूप से साफ हो जाएगा बिहार में कि अल्पसंख्यकों का झुकाव आखिर किधर रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में 14 नवंबर को वाकई साफ हो जाएगा कि इस बार अल्पसंख्यक जो है वो किसके प्रति रुझान रख रहे हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए तो आरजेडी में पहले लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब उन पर केस मुकदमे की बात आई तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद अपनी बेटियों को मौका दिया, फिर अब अपने बेटे को मौका दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल पर अक्सर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगता रहा है। कहीं ना कहीं ये बातें सच भी हैं, क्योंकि देखा जाए तो आरजेडी अपने परिवारों को ही आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय की बात करता है आरजेडी, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मौका नहीं देता है। तो ऐसे में अगर ए टू जेड की बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यकों को भी मौका देना तो लाजमी है, लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प होगा और देखना होगा कि रुझान किसकी तरफ जाता है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग किसको वोट करते हैं। और आरजेडी में जिस तरीके से परिवारवाद की बातें अक्सर चलती आ रही है, अब देखना ये होगा कि अभी के बाद से ये बदलता है या फिर सिर्फ अपने परिवार वालों को ही आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।